चेहरे पर मुस्कान लेकर के ये मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आज से क्लास 11th का मैथ स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है समुच्चय यानी कि सेट्स। तो इस चैप्टर के जितने भी परिभाषा है, सबसे पहले एक एक करके उन सभी परिभाषा को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। उसके बाद से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गणित में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में समझना बेहद ही जरूरी है। तो आज आपका क्लास से हलवा होने वाला है, काफी मजेदार, काफी मजा आने वाला है। अगर आप इस क्लास को अंतिम तक देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आप भी कहेंगे कि हम भी मैथ पढ़ेंगे। इतनी आसान आपको बना देने वाले हैं इस चैप्टर को और काफी आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को शुरू किया जाता है और आपको बताया जाएगा कि समुच्चय क्या होती है। तो पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले करे, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, मजा आएगा आज बिल्कुल। तो आइए समझते हैं समुच्चय क्या है, यानी कि सेट्स क्या है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं, यानी कि सेट्स कहते हैं। अब कहिए कि सर सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि सबके लिए एक समान हो, यानी कि वहां पे किसी न किसी नियम का पालन किया जा रहा हो। जैसे कि हम आपसे कहें कि जे अक्षर से आरंभ होने वाली, यानी कि प्रारंभ होने वाली, शुरू होने वाली वर्ष के महीनों का संग्रह बता दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना है जनवरी, जून और है आपका जुलाई। हमसे भी यही पूछा जाए कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने का नाम बताइए, तो हम भी कहेंगे कि जनवरी है, जून है और जुलाई है। किसी और से भी पूछा जाएगा तो वह यही बात बताएगा कि जनवरी है, जून है और जुलाई है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अगर यह कहा जाए कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्या का संग्रह बताइए, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा कि सर 100 से कम जो है वह 1 2 3 4 5 6 .99 तक होगा। हमसे भी पूछा जाएगा तो हम भी यही कहेंगे, किसी और से पूछा जाएगा तो वो भी बात यही बोलेगा। तो जब सब जगह यह बात समान आ जाती है, एक समान हो जाती है, यानी कि किसी न किसी नियम का पालन करता है, तो यही तो है आपका क्या चीज, तो आपका है समुच्चय, यानी इसे सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं और ये आपका सेट्स कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल यहां पे और है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी कि A-E-I-O-U का संग्रह। तो आपसे यह पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कौन कौन होते हैं, यानी कि वोवेल्स कौन होते हैं, तो कहेगा कि सर A-E-I-O और U होते हैं। हम भी कहेंगे कि यही होता है, किसी और से भी पूछेगा तो यही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। यानी कि हर जगह वह नियम एक समान लगे। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी वही बताएं, किसी और से पूछा जाए तो वही बताएं, तो इसका मतलब होता है कि वह क्या है, वह समुच्चय है, यानी उसे हम लोग सेट्स कहते हैं। तो वही बात हमने आपको बताया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को प्रायः जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर से इसका उपयोग करते हैं। कैपिटल लेटर से हम लोग इसे दर्शाते हैं, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, X, Y, Z जो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम कहेंगे ये आपका क्या है, समुच्चय है। और समुच्चय के लिए हम क्या करते हैं, बड़े अक्षरों को अब के लिए यूज करते हैं, मतलब कि समुच्चय के लिए हम लोग बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। उसके बाद से समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर होते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर होते हैं, जैसे कि A-B-C-X-Y-Z जो होते हैं छोटे लेटर, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो अब आपका पहला ही चैप्टर का पहला ही एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन जो है आपसे बन गया। समझिए, किताब खोल के देखिएगा तो बिल्कुल आपसे ही बन जाएगा। वैसे तो हम सॉल्व कराएंगे, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बस ट्राई एक बार कीजिए, आप कोशिश कीजिए एक बार। आपसे पहला एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 10 शायद क्वेश्चन, उसमें 10 का 10 आप लोग बना दीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा यार, हम बनाएंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नियम है, इस नियम को समझिए। कह रहा है कि नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनका प्रयोग गणित के विशेष रूप में किया जाता है, और इस विशेष रूप को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको गणित सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इसी चीज का इस्तेमाल कर दिया जाएगा डायरेक्ट। यानी कि कहीं पे अगर n आपको दिखाई देता है तो आप उसे कहेगा कि यह प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। अगर आपको z दिखाई देता है तो उसे पूर्णांकों का समुच्चय कहेंगे। अगर आपको Q दिखाई देता है तो आप परिमेय संख्या का समुच्चय कहिएगा। अगर R आपको कहीं दिखाई देता है तो वास्तविक संख्या का वह समुच्चय कहलाएगा। अगर Z प्लस दिखाता है तो धन पूर्णांकों का वह समुच्चय कहलाता है, और Q प्लस कहलाएगा तो धन
परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा, और r प्लस अगर आपको कहीं दिखता है तो धन वास्तविक संख्याओं का वह समुच्चय कहलाएगा। ये चैप्टर में आपको कहीं कहीं बस इंडिकेट किया जाएगा, यानी कि इतना बड़ा लिखने की जगह ये छोटा सा जो होगा वर्ड आपको लिख दिया जाएगा, यानी कि लेटर आपको लिख दिया जाएगा। जैसे कि n कहीं पे अगर आपका हो गया तो समझिएगा कि वह प्रकृत संख्याओं का समुच्चय की बात की जा रही है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया समुच्चय क्या होती है, आपको हमने बताया है। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल। जब आप चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा तो एक एक करके समझ में आते चला जाएगा, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती है। दो विधियां कौन कौन होती है? पहली विधि का नाम है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होता है। क्या होता है? पहला नियम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रोस्टर या सारणीबद्ध जो रूप होता है वह क्या होती है, कैसे इसमें समुच्चय को लिखा जाता है। एक बार फिर कहना चाहेंगे, समुच्चय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहेंगे, ये बात आप मत भूलिएगा। तो देखिए रोस्टर नियम में क्या होता है कि रोस्टर नियम में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है, लिया जाता है। अवयवों को एक दूसरे के अर्धविराम, यानी कि जो आपका कमा होती है, अर्धविराम कमा, जिसे हम लोग कमा बोलते हैं ना, छोटा सा कमा द्वारा उन्हें अलग कर उनके एक मझोले कोष्ठक, यानी कि इस प्रकार से कोष्ठक में आपको क्या कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आप उदाहरण देखिए थोड़ी सी पहला ये आपका दिन है और आप लोग पहली नए जो है आप लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हो सकता है परेशानी आए, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हैं कभी भी आपको परेशानी आएगी, क्योंकि इतनी आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए आपको अगर बोल दिया जाए कि समुच्चय को आप लोग रोस्टर रूप में लिखिए और समुच्चय दे दिया जाए आपको इस प्रकार से कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षरों का समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, तो आप सभी पहले इकट्ठा कीजिएगा। जैसे कि इसमें बोला गया कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले समुच्चय के सभी अवयवों को इकट्ठा किया जाता है। तो आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कौन कौन होते हैं? क्योंकि सर ए होता है और उसके बाद से ई होता है, आई होता है और ऊ होता है और यू होता है, ए ई आई ओ और यू होता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद से कहा कि इसमें अर्धविराम लगा दीजिए, इसमें सब में कमा लगा दीजिए, बिल्कुल हमने इसमें कमा लगा दिया, चलिए कमा लग गया। उसके बाद से आपको क्या कहता है कि इसमें आप इसको क्या करिए, आप छोटे कोष्ठक से मझोले कोष्ठक से बंद कर दीजिए, बस इसको आपको बंद कर देना इस प्रकार से, बस आपका हो गया ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के को रोस्टर रूप में लिखिए, तो ए ई आई ओ यू, बस आपको कमा लगा देना है और इसे मझोले कोष्ठक से बंद कर देना है, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से किसी और क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे है दूसरा नंबर कि विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो विषम प्रकृत संख्या क्या क्या होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, डॉट डॉट होती है। ठीक है, यही लिखते हैं। अब इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है तो क्या करना है, बस सब में कमा लगा दीजिए, देखिए कमा लगा हुआ है, कमा लगा दीजिए। अब बस इसे आपको मझोले कोष्ठक से इसे आपको बंद कर देना, बस हो गया। इतना आसान है, इतना इजी है, कुछ नहीं करना, बस आसान है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा गया है स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। अब यहाँ पे यही चीज ध्यान देने वाली चीज है, नहीं तो काफी बच्चे गलती कर देंगे। अब देखिए स्कूल शब्द है तो स्कूल के लिए सबसे पहले आपको बताया गया कि कोई भी आपका समुच्चय है उसे अगर आपको रोस्टर रूप में लिखना है सबसे पहले उसके अवयव को आप इकट्ठा कीजिए। तो इसमें एस है, सी है, उसके बाद से एच है और डबल ओ है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, अगर दुनिया में कोई भी समुच्चय बना रहे हैं, अगर आप लोग रोस्टर रूप में उसमें लिख रहे हैं, अगर डबल वर्ड या ट्रिपल वर्ड आया है तो उसे सिर्फ एक बार ही लिखना है। जैसे कि डबल ओ है तो केवल एक बार हम लोग ओ लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार हमने ओ लिखा, सब में इसमें कमा लगा देंगे, इसमें कमा लगा दिए, अब बस इसको हम लोग ब्रैकेट मझोले कोष्ठक से बंद कर देंगे, बस ये आपका रोस्टर रूप में लिखा चुका है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए कि आपको दिमाग से ये बात ना उतरे कि रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से भिन्न होना चाहिए। जैसे कि स्कूल शब्द में ओ 2 बार आता है, इसलिए इसे हम लोग एक बार ही लिखेंगे, न कि 2 बार लिखेंगे। हमेशा इसे अलग अलग जो होती है क्या लिखेंगे, प्रत्येक अवयव अलग अलग होना चाहिए, नहीं कि भिन्न होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे इसे मतलब कि इसे हम लोग रोस्टर रूप में लिख दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि समुच्चय को 2 नियम से लिखा जाता है, एक रोस्टर नियम, एक समुच्चय निर्माण नियम। तो रोस्टर नियम में आपने समझा कि उसमें सबसे पहले संख्याओं को इकट्ठा करके कमा लगा के ब्रैकेट से बंद कर दिया जाता है, वो तो बड़ी आसान है, वो तो आपने लिख लिया। लेकिन समुच्चय जो निर्माण रूप होती है इसमें थोड़ी सी कठिन है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे इसमें लिखने के लिए आपको क्या किया जाता है कि समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी
अवयव को कॉमन गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि समुच्चय निर्माण रूप में आपको इसमें किसी न किसी एक नियम का प्रयोग करना होगा। जैसे यहां पे बात किया गया, पहले ध्यान से समझिएगा, जैसे समुच्चय ए, ई, आई, ओ और यू के सभी अवयवों में एक कॉमन गुणधर्म है। कॉमन गुणधर्म क्या है कि ये सभी के सभी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, वॉवेल दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसी चीज को समझाया जा रहा है, यहां पे बोला गया ना कॉमन गुणधर्म। कॉमन गुणधर्म का मतलब हो गया कि कोई ना कोई यहाँ पे एक गुणधर्म, एक वहां पे क्वालिटी उसकी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक वॉवेल दिखाई दे रहा है, स्वर दिखा रहा है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, स्वर है। हमने आपको अभी बता दिया। और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए से यह क्या है आपको, यह समुच्चय है, यानी कि रोस्टर, ये समुच्चय निर्माण रूप में इसे हम लोग निरूपित कर सकते हैं। इसलिए आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए इसमें आपको अब लिखना कैसे होगा वह देखिए ध्यान से। आपको लिखना होगा, सबसे पहले हमने बताया कि समुच्चय को आपको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल लेटर लिख दीजिएगा, बराबर लिख दीजिएगा, और आपको एक मझोले कोष्ठक लिखना होगा। और इसमें आपको लिखना होगा कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस क्या लिखना है, एक्स समुच्चय है सभी एक्स का। देखिए पढ़ा कैसे जाता है, एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, इसको इस तरीके पढ़ा जाता है, क्योंकि काफी जगह आपको ये पता ही नहीं चलेगा पढ़ा कैसे जाता है। तो ऐसे पढ़िएगा, एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स जो है वो क्या था, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के वह स्वर था। अंग्रेजी वर्णमाला क्या था, वह स्वर है या स्वर था। ठीक है, आपने इसको लिख देना है इस तरीके से। जैसे कि यहां पे एक और क्वेश्चन है कि 3, 6, 9, 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आप कैसे लिखिएगा, ए बराबर, अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपको एक छोटा कोष्ठक, ये मझोले कोष्ठक का इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद से आपको अब समझना है कि यहां पे किस नियम से यह लिखा गया है, यह किस नियम से लिखा गया है। तो आप कहिएगा कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स जो है वह 3 जो है 3 का पावर n, जहां n जो है वह प्रकृत संख्या, देखिए ध्यान से, कैपिटल N हम आपको बताए थे क्या है, वह प्रकृत संख्या है, और यह 4 से क्या है, छोटा है, और 1 से बड़ा है। यानी कि 3n, n जो है वह बिलोंग्स करता है किसमें, तो कैपिटल ये आपका n में, जो कि 1 से क्या है आपका, जो 1 जो है वह n से क्या है, छोटा है या बराबर है, और 4 से यह क्या है आपको छोटा है। अब भी आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी कि इसमें क्या कह दिया गया है, तो आप ध्यान से इसे समझिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका ये अवयव है, समझिए ध्यान से, ये आपका एक अवयव है, इसको बोला गया है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए एक कॉमन गुणधर्म चाहिए, कॉमन, यही ना बोला गया है कि कॉमन गुणधर्म चाहिए। तो इसमें चेक कीजिए कि कॉमन गुणधर्म क्या है। तो आप देखिएगा कि 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, यानी कि 3 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, 3 में 2 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, 3 में 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, 3 में 4 से गुणा करते हैं तो 12 आता है। यानी कि यह प्रत्येक बार प्रकृत संख्या बढ़ रही है, और 3 का 3 रह रहा है, यानी कि 3 का 3 रह रहा है, लेकिन प्रकृत संख्या बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, और 4 से ज्यादा यह नहीं बन रहा है। तो वही चीज को लिख दिया गया है, वही चीज को लिख दिया गया है कि जो 3 है, 3 का 3 रहेगा, इसमें n संख्या से गुणा किया गया है, n संख्या से गुणा किया गया है, और n जो संख्या है वह एक प्रकृत संख्या है, यानी कि कैपिटल N है, और कैपिटल N जो है वह 1 से बड़ा है या बराबर है, और 4 से छोटा है। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। और आप लोग मैथ तो पढ़ते हैं, इतने तो आप ये नहीं है कि आप ये भी नहीं समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब कि ये देखिए, दोनों तरफ अगर मुंह खुला होगा तो वह बड़ा होगा और बंद होगा। देखिए ये बंद है ना, इसका मतलब हो गया कि 1 से ये जो संख्या होगी, जैसे यहाँ मान लीजिए n है, तो n जो संख्या है, अगर इस तरीके से बात करते हैं तो n जो है यहाँ से क्या है, वह आपका बड़ा होनी चाहिए, n बड़ा होना चाहिए। देखिए ये मुंह खुला है, और इधर अगर 4 लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये 4 से छोटा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाला n का वैल्यू बना होना चाहिए 4 से, मतलब कि इसके ये जो 4 है ना, 4 से हमेशा ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मुंह बना हुआ है। तो इस तरीके से आपने इस चीज को समझा, और इसी तरीके को आपको समझना है, और इसके आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो थोड़ी सी ये कठिन है, लेकिन जब इसे बार बार बैक करके वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, या 2-4 क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आते चला जाएगा। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं समुच्चय के प्रकार के बारे में कि समुच्चय का प्रकार जो होती है वो समुच्चय का प्रकार कौन कौन होती है। तो ध्यान दीजिएगा, समुच्चय का प्रकार में सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं तो होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब हो गया एम्पैटी सेट। तो एम्पैटी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, तो ये तो एक कहने से ही पता चल जाता है कि रिक्त समुच्चय क्या है, यानी कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम लोग रिक्त समुच्चय यानी कि शून्य समुच्चय भी कहते हैं उसे, यानी कि एक भी अवयव ना हो, वह जीरो हो, उसमें कोई समुच्चय ना हो, जैसे देखिए इस तरीके से हो और इसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, एक भी अवयव ना हो, यह बस आपका हो जाएगा शून्य समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, एक जीरो बनाकर बीच में काट दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। फाई से प्रदर्शित करते हैं या फिर मझोले कोष्ठक से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। बस आपका हो गया, ये कितनी छोटी चीज है, ये बहुत आसान चीज है, आपने समझा। तो बस आपको पहचानने के लिए आएगा कौन रिक्त समुच्चय है, तो जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा वो आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ए बराबर कोई समुच्चय है, एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक से क्या है, एक से बड़ा और दो से छोटा, एक से बड़ा दो से छोटा, एक से बड़ा और दो से छोटा कोई संख्या होती है, नहीं होती, वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में यहां कोई मतलब नहीं है। तो जब एक से छोटा और दो से ये एक से बड़ा दो से छोटा, एक के बाद दो ही आता है प्रकृत संख्या में, तो एक के बाद दो, तो बोला कि एक से बड़ा दो से छोटा, तो कोई नहीं होती है, इसका मतलब हो गया जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, एम्पैटी सेट हो गया, यानी क्या हो गया, वह आपका एक रिक्त समुच्चय हो गया। तो बस सिंपल हो गया। देखिए वही उसी चीज को यहां पे लिख देना है। क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन बनेगा लिख दीजिएगा कि माना ए बराबर एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक जो है एक से बड़ा और x जो है क्या है दो से छोटा है, तो x एक प्रकृत संख्या है जहां a एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि एक और दो के मध्य कोई भी प्रकृत संख्या नहीं होती है। बस आपका हो गया। तो यही आपका होती है आपका क्या चीज, तो आपका एम्पैटी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय होती है। समझ में आया? बिल्कुल। तो समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, तो बस एक छोटी सी लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको अभी हम एक ऐप के बारे में बताएंगे जो कि मेरे द्वारा तैयार किया गया है, उसमें आपको सारी चीजें ये अवेलेबल हो जाएगी, मौजूद हो जाएगी, मिल जाएगी, और आप लोग उसे फटाफट से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, और आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा प्यार दीजिएगा उतना ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा और आपकी क्लास एकदम बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त और लाजवाब चलेगी। बिल्कुल। तो आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब एक और परिभाषा ये होती है, आपका डिफिनीशन होती है इसका प्रकार की परिमित समुच्चय। अब एक होता है परिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। तो एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या निश्चित होती है उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय का मतलब हो गया कि जो रिक्त समुच्चय है तथा जिसके अवयव की संख्या निश्चित है। निश्चित यानी कि उससे ज्यादा वह नहीं बन सकती है। जैसे कि जे वर्ष के महीने का समुच्चय, तो जे वर्ष, तो जे से शुरू होने वाला जनवरी है, जैसे आपको शुरू में बताया हमने, जून है, ठीक है, जुलाई है, यही ना है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या, दूसरा वर्ष नहीं है। और यह लिमिट है, यानी कि इसमें क्या है, यह सीमित है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती है। तो जब इसके अलावा यह कोई नहीं हो सकता है, इसका मतलब हो गया क्या चीज, यह आपका एक परिमित समुच्चय है। उसी प्रकार से 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का पूर्णांकों का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, एक निश्चित होगा। तो जब वो निश्चित हो जाएगा, उसमें लिमिट आ जाएगी, तो समझिए वो क्या है, वो आपका एक परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही लेटर होते हैं। तो 26 लेटर के बाद की कोई तो होता ही नहीं है, यानी कि इसमें भी लिमिट है, यह भी निश्चित है। तो जो भी निश्चित होगा उसे हम लोग कहेंगे परिमित समुच्चय। और जब आपने परिमित समुच्चय समझ लिया तो अपरिमित आप समझ लेंगे कि जिसमें अनिश्चित हो, यानी कि जो निश्चित नहीं हो, उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि एक समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे यदि हम बात करते हैं उदाहरण की, तो जैसे यह है कि x, यहां पे बात करते हैं x अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समानांतर तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, तो 5 का गुणज आप लगातार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटे नहीं है। 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक आप जितना मन करे आप उतना आप ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटे नहीं है। तो जिसमें लिमिट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमित समुच्चय। और जो उसमें लिमिट है, निश्चित है, उसे कहेंगे हम लोग परिमित समुच्चय। तो आपने इस चीज को समझा, बेहतर तरीके से समझा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग समान समुच्चय क्या होती है। तो समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट्स। इक्वल सेट कहने का मतलब ही पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ समानता होगी, समान होगी, बराबर होगी, यही चीज पता चला समान समुच्चय, यानी कि इसमें क्या समान होनी चाहिए। ओके, अब तो ध्यान से देखिए।
तो दिए गए समुच्चयों में ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी एक अवयव है तो समुच्चय एक दूसरे के समान समुच्चय कहलाते हैं। कहने का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल, इसको देखने से ही पता चल रहा है, इसका बस क्या नाम से ही पता चल रहा है। कुछ कुछ लोग होते हैं उसके नाम से पता चल जाता है कि क्या करने वाला है। जैसे कि समान समुच्चय कह दिया, समान का मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, कुछ ना कुछ बराबर होगा। तो कह दिया ए में ए और बी हो, अगर दो समुच्चय दिए गए, दो अगर समुच्चय दिया गया हो ए और बी हो, तो ए का अवयव अगर बी में हो और बी का अवयव अगर ए में हो तो वही क्या कहलाता है? समान समुच्चय। जैसे कि यहां पे एक समुच्चय दिया गया है ए दिया गया है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। देखिए कैसे, एक है इसमें भी एक है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें चार है, इसमें भी चार है। इसका मतलब हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा दिखाई देता है तो वह क्या हो जाएगा? आपका एक समुच्चय हो जाएगा। अब यहीं पे एक चीज बात कर दिया जाए, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात कर दिया जाए कि ए के समुच्चय ए में, एक जो समुच्चय ए है, ए में अगर लिखा गया है आपको फ्लो FOLLO और दूसरे में लिखा गया है WOLF, तो क्या यह एक दूसरे के समान समुच्चय हैं? तो बिल्कुल ये समान समुच्चय है। कैसे? तो देखिए ध्यान से कैसे। हमने आपको बोला कि जब भी समुच्चय लिखा जाता है तो आपको क्या किया जाता है? रोस्टर रूप में आपको लिखने के लिए आपको उसमें क्या सभी वर्ड को यानी कि अवयव को इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें का F, तो इसमें F हमने लिखा, O है तो O हमने लिखा, L है तो L हमने लिखा, लेकिन डबल L है तो डबल किसी भी समुच्चय बनाते समय नहीं लिखा जाता था, केवल एक बार लिखेंगे। बिल्कुल हमने लिख दिया। उसके बाद से इसमें फिर O डबल है इसमें, तो फिर इसको भी हम नहीं लिखेंगे। अब W है तो इसको हम लिख दिया W। अब चलिए, अब देखिए ये हम लोग का समुच्चय एक बना, तो यह समुच्चय चेक कीजिए बी में, क्या इसमें F है? बिल्कुल इसमें F है। क्या इसमें O है? बिल्कुल इसमें O है। बिल्कुल इसमें L है तो बिल्कुल इसमें L है। इसमें W है तो बिल्कुल इसमें W है। यानी कि अभी अब मिल रहा है, भले ही वर्ड देख सकते हैं आपका ये अलग अलग है, इसमें वल्फ और इसमें फ्लो है, लेकिन ये दोनों का जब समुच्चय बनाया जा रहा है तो इसमें का अवयव जो हो रही है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रही है। यानी कि ए का अवयव बी में है, बी का अवयव ए में है। इसका मतलब हो गया कि इक्वल सेट्स है, यानी कि समान समुच्चय है, तो ये आपका हो गया समान समुच्चय। तो अगर आप इसे समझ गए हैं तो समझिएगा आपका चैप्टर इतना हलवा लगेगा, जब आपको चैप्टर सॉल्व कराएंगे इतना आसान लगेगा कि मत पूछिए। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से दबाइए चैनल को सब्सक्राइब के, क्योंकि सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका ही होगा और टेल भी आपका ही होगा, एकदम मजा आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसेट। अब सबसेट क्या होती है? यानी कि उप समुच्चय। हमने तो समुच्चय को जाना, समुच्चय के लिए हमने आपको बताया कि सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, लेकिन अब उप समुच्चय क्या होती है, यानी कि सबसेट क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव अगर होता है, तब ए जो होती है वो बी का उपसमुच्चय कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। और इसे हम लोग इस तरीके का इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग उप समुच्चय कहते हैं, यानी कि सबसेट्स कहते हैं। यानी मान लीजिए कि आपके विद्यालय का सभी विद्यार्थियों का संग्रह, आपके विद्यालय का सभी विद्यार्थी है, आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं और विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, और वाई मान लीजिए वाई बराबर क्या है? वाई बराबर, यहाँ पे छूट गया है, वाई बराबर आपके कक्षा के एक विद्यार्थी की समुच्चय, आपके कक्षा के एक विद्यार्थी। तो मान लीजिए कि जब आपके कक्षा के एक विद्यार्थी है और पूरे विद्यार्थियों की भी बात की गई है, तो जब पूरे विद्यार्थी की बात कर दी गई तो आपके भी कक्षा का एक विद्यार्थी का भी तो उसमें नाम होगा, तब तो पूरे विद्यालय का होगा। बिल्कुल, तो वही चीज है कि आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी का समुच्चय हम देखते हैं कि y का एक प्रत्येक अवयव x का भी अवयव हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि y जो है x का एक उपसमुच्चय है। अतः इस तरीके से हम लोग क्या लिख देंगे कि x उपसमुच्चय y हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? x उपसमुच्चय y हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इसको भी आपको बना लेना, समझ लेना। एक बार समझिए कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ रहे हैं और बोला जाए कि आपके विद्यालय के सभी बच्चों का संग्रह और आपके विद्यालय का एक बच्चों का संग्रह। तो आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं और पूरे विद्यालय की बात की गई है, तो पूरे विद्यालय में तो एक क्लास आती है ना, बिल्कुल पूरे विद्यालय में एक वह क्लास आती है और उसमें एक बच्चा आता है, तो ये क्या कहलाएगी? वह एक्स समुच्चय है वाई का, एक्स उप समुच्चय है, एक्स इस तरीके से लगा देंगे सिंबल, उप समुच्चय है किसका? वाई का। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी सी बैक करके देखेंगे और एक दो को देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना बिल्कुल समझ में आते चला जाएगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, जहां तक मुझे उम्मीद है
ठीक है। तो आप लोग जरूर हमें बताइए कि मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कितनी अच्छी क्लास लग रही है, जरूर बताइएगा आप लोग। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है टाइपिंग के साथ करके हर चीज बनाना समझाना, तो समझ सकते हैं। और इसके लिए बस एक छोटी सी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे आपका भी फायदा होगा कि वीडियो जैसे डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो देख पाइएगा, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा और हमें भी खुशी होगी कि हम पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे एक समुच्चय और है, अधि समुच्चय। इसका प्रयोग ज्यादातर नहीं है, लेकिन हमें समझना है, बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि क्यों नहीं छोटी छोटी चीजें भी बाबू को बता दें, यानी कि बच्चों को बता दें, जिससे कि वो तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो अधि समुच्चय का मतलब है ओवरसेट्स, यानी कि मान लीजिए कि माना कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए जो है उप समुच्चय, देखिए ये आ गया ना, इसको हम लोग कहेंगे उप समुच्चय। ए अगर उप समुच्चय है बी का और ए बराबर नहीं है बी, ठीक है, तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है और बी ए का अधि उप समुच्चय कहलाता है। बस ये छोटी सी चीज है और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है और ज्यादा चीज आता भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद वाला जो सेट्स है, यानी कि पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है और आती है हमेशा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और आगे आप जेईई मेंस का तैयारी करते हैं तो इससे आपको क्वेश्चन बनता है। तो क्लास 11th का नोट्स पाने के लिए जल्दी से आपको प्ले स्टोर में चले आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद से यहाँ पे सर्च कर लेना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यह DLS एजुकेशन का ऑफिशियल जो है आपका ऐप आ जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हमारे में इंस्टॉल इसलिए ओपन दिख रहा है, तो इस पर आप लोग क्लिक करके आप इसे ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे 11th क्लास का जितने भी है, देखिए यहाँ पे 10th का सबसे पहले ओपन होगा और आपको 11th का इस वाले इस साइड में इसका स्क्रॉल कर लीजिएगा 11th 12th का, तो 11th का यहाँ पे मिल जाएगा। साइंस स्ट्रीम में क्लिक करते हैं तो साइंस का सारा चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो भी चीज का अगर अपलोड नहीं होगा तो परेशान मत होइएगा, इसको अपलोड किया जा रहा है और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इंस्टॉल कर लीजिए और आपको इंस्टॉल करके रखिए और आपको बहुत जल्द इसमें आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हैं, समझिए कि सारा चीज अपलोड कर दिया होगा और आपको इसे ऑन इंस्टॉल नहीं करना है, इंस्टॉल करके रखना है और आपको आकर के यहाँ पे सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो जल्दी से कर लीजिए। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे P इंटू ए से निरूपित करते हैं। P इंटू ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। जब इसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन ग्रुप में आप जब इसे देखिएगा तो आपको समझ में आते चला जाएगा। यहाँ पे अगर डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसको बस आपको याद कर लेना। बस आप याद कीजिएगा, बस पावर सेट यानी कि पावर सेट यानी कि घात समुच्चय समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ये छोटी सी चीज है, बस इसको परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। एक होता है इनवर्सल सेट्स, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो कई सारे समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे समुच्चय में उपस्थित होते हैं। देखिए, कई सारे समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे के क्या होते हैं? समुच्चय में उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और सार्वत्रिक जो समुच्चय होते हैं वो सामान्यतः इसे यू आकार से हम लोग क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी परिभाषा है, आपने यह परिभाषा जाना, बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है। ये चीज देखिए, यहां तक जो आपको हमने समझाई ये मेन चीज है, सबसेट तक। इसके बाद एक छोटी सी बस आपको परिभाषा ने बता दिया कि ये चीज होती है, बस आपको क्वेश्चन जैसे आएगा आपको समझ में आते चला जाएगा। तो ये आपका जो होगी पहला चैप्टर का जितना भी डिफिनीशन था क्लास 11th के पहले चैप्टर जो आपका था मैथ का, इसमें जितना भी टॉपिक था, मतलब कि आपको याद करने वाला, समझने वाला, इसी के आधार पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। पूरे 1.4 एक्सरसाइज है, तो ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इस वीडियो देखने के बाद से अगर आप जाकर के क्वेश्चन को अपने मन से भी सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आपका 100% गारंटी लेते हैं कि आप 80% आप क्वेश्चन जरूर अपने मन से सॉल्व कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाए होंगे तो बिल्कुल लगाए हैं, आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपका आवाज जल्दी से आपको सॉल्व करा देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, जिससे हम मोटिवेट हो और मोटिवेट होकर के आपके लिए बेहतर कर सके। क्योंकि सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।